दीनी और दुनियावी तालीम का ऐसा अमलगम बनाया गया है कि बच्चा जो है वो उसे अलग अलग ना समझे। ये प्रोग्राम किया था हमारे बच्चे अभी पिछले गुज़िश्ता दिनों में 1 लाख बच्चों में हमारे बच्चे फ़ाइनल चैम्पियनशिप तक पहुँचे। 1 लाख और 1,90,000 बच्चों में अभी हम लोगों ने इंग्लिश चैम्पियनशिप विनर है हम, तो उसको सेलिब्रेट करना था हमको। और मैंने अभी तक पूरे रोहिलखंड रीजन में मैंने इस तरह से स्कूल नहीं देखा है। शाहनवाज साहब की मैं बात करूं तो प्रोफेसर अहमद साहब को तो अपनी अंगूठी में जड़ लेना चाहिए हीरे की तरह। सारे ज़िंदगी में गुजरने वाले मसाइल, ज़रूरतें और उनका हल दीन के हिसाब से जो उन्होंने जाहिर किया है, बताया है, तो इससे साबित होता है कि दीन और दुनिया दोनों के इल्म उनको मिल रहा है। कश्तियाँ गैरों की साहिल पे लगाने वाले, ऐसे देखे ना कहीं साबरी घराने वाले। रिजवान सर अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ विद अस एंड माशाल्लाह जो जोश और खरोश के साथ इनकी कवरेज होती है वो दिल को छू लेती है। बरली दर्पण में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद है ठिरिया निजावत खां के साबरी पब्लिक स्कूल में और यहाँ पर जो है एनुअल फंक्शन का एहतमाम किया गया। इस स्कूल की बात करूँ तो इसके जो है फाउंडर हैं एमएच खान साहब हैं, साथ ही साथ प्रिंसिपल साहब हैं शाहनवाज खान साहब हैं, और भी बहुत सारे मेहमान खुसूसी हैं, डॉक्टर नसरुद्दीन सर हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं उनसे सबसे बात करूँगा। ये स्कूल ठिरिया निजावत खां की बात की जाए एक बड़ी आबादी है और उसमें इस तरह का स्कूल जो आपने दिया है वाकई काबिल तारीफ़। आज हमने बहुत कुछ यहाँ पर देखा, किस तरह का मिशन है स्कूल का और उनके की टीम का, वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले मैं खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया बहुत बहुत। जी सर, आज का जिस तरह का मैंने प्रोग्राम देखा, बच्चों के परफॉर्मेंस देखे, काबिल तारीफ़ थे, बहुत कुछ मैसेजेस थे। आपने इसकी इब्तिदा की थी, क्या सोचकर स्कूल की इब्तिदा की गई थी यहाँ से? ये सोचकर की थी कि वी शुड गिव समथिंग बियॉन्ड द बॉक्स, बियॉन्ड द बुक्स, बियॉन्ड द सिलेबस, और उसी का नतीजा ये है कि हमने दीनियात और आम ज़िंदगी के लिए कोशिश की और आज बच्चे जो हैं उस लाइन पे गामजन हैं और इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्मेंस आगे करेंगे। और आपने ख़ुद ही देखा होगा कि वो किस तरह से कितनी एतक़ाद के साथ, अक़ीदे के साथ बात को कर रहे थे और कितनी फोर्सफुली अथॉरिटेटिवली अपनी बात को कह रहे थे। ये सब जो है पैदा करने के लिए बियॉन्ड द बॉक्स, बियॉन्ड द बुक्स हमें दिया है और उसमें जो है ज़्यादातर तरबियत जो है वो दीनी लाइन्स पे की गई है। वाकई तो सर कहा जाए कि दीनी और दुनियावी दोनों ही तालीम यहाँ से होती हैं, मिलती हैं बच्चों को। दीनी और दुनियावी तालीम का ऐसा अमलगम बनाया गया है कि बच्चा जो है वो उसे अलग अलग ना समझे, क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो यही हुई है कि हमने दीनी इल्म और दुनियावी इल्म को अलग अलग कर दिया। बहुत खूब। शाहनवाज साहब, मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ, आज का जो प्रोग्राम था उसके बारे में जानूँगा। बहरहाल जिस तरह से देखा जाए दीनी और दुनियावी तालीम आज के वक्त में बहुत ज़रूरत है और ऐसे उसमें साबरी पब्लिक स्कूल ने बहुत अच्छा जिस तरह से बच्चों को तालीम दे रहा, काबिल तारीफ़ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपना एक फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। जो इस्लामिक पेरेंटिंग की अगर हम बात करें, जो अपब्रिंगिंग की बात करें, वो कहीं ना कहीं मॉडर्न एजुकेशन का, जैसे सर ने बताया, जब हम उधर बच्चों को देते हैं तो वो लैक हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस गैप को फिल करने के लिए इस स्कूल में ये प्रोग्राम स्टार्ट किए और माशाल्लाह आज आपने उसको विटनेस किया कि वन साइड इज़ द कॉन्फिडेंस। अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे में एक आज की पहली रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए और साथ में वो अपनी जो बुनियादी उसके अकायद हैं उन पर वो कायम व दायम रहे। जी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जो ये प्रोग्राम किया था, हमारे बच्चे अभी पिछले गुज़िश्ता दिनों में 1 लाख बच्चों में हमारे बच्चे फ़ाइनल चैम्पियनशिप तक पहुँचे और लगातार 3 साल से हम लोग इसको इस अचीवमेंट पे जा रहे हैं कि हम 1 लाख और 1,90,000 बच्चों में अभी हम लोगों ने इंग्लिश चैम्पियनशिप विनर है हम, तो उसको सेलिब्रेट करना था हमको। और पहला एक कॉन्फिडेंस में ये दिखाना चाहूँगा, अब 5 दिन बाद इन बच्चों के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस है कि हम 5 दिन बाद अपने असेसमेंट भी देंगे। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का होलिस्टिक डेवलपमेंट मिशन है और टारगेट है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरा कर रहे हैं यहाँ पर। और मेहमान ख़ुसूसी वैसे तो हमारे सारे पेरेंट्स आप सब अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अपनी अपनी फील्ड में चाहे वो मेडिसिन मेडिकल को लेकर हो या एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर हो या हमारे भाई इनका तो कोई जवाब ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब जिंदों के लिए काम करते हैं और ये लोग जो लोग इस दुनिया से हयात नहीं रहते उनके लिए काम कर रहे। शावेद साहब हैं हमारे, जिनके लिए कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं है, और हमारे साथ फ़िरोज़ शेख साहब हैं जो बरेली में एक शख्सियत, एक अहम नाम है। तो हमने बाकी दीगर हज़रात को भी बुलाया था, लेकिन किसी मसरूफ़ियत की वजह से वो नहीं आ पाए हैं, तो इंशाल्लाह फिर आगे कुछ किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बाकी लोगों से भी ज़रूर थोड़ी थोड़ी राय लूँगा। डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, बरेली की बात करें क्या यूपी और हिंदुस्तान की। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा जाए कि साबरी पब्लिक स्कूल के मैंने जो फाउंडर साहब हैं उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा था दीनी और दुनियावी तालीम दोनों के लिए हमने शुरू किया था, और जिस तरह से हमने प्रोग्राम भी देखा, दीनी प्रोग्राम भी हमें नज़र आए और दुनियावी की बात की जाए, रिसर्च की बात की जाए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ को देखने को मिली। आप किस नज़रिए से देखते हो? सभी को अस्सलाम वालेकुम। और बरेली में मैं लगभग 25 साल से हूँ और बरेली के पूरे रोहिलखंड रीजन को मैं कवर करता हूँ और मैं देखता हूँ। तो मैं इस चीज़ को चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि लोगों से मैं बात करता हूँ। स्कूल में आना मेरा पहली बार हुआ है, मैं इससे पहले कभी स्कूल में नहीं आया, पर इसके बारे में मैंने सुना, देखा, और जो लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, मैं लोगों से अपने साथ, जो मेरे साथ पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन होता है, तो मैं उसको बोलता हूँ। मैंने अभी तक पूरे रोहिलखंड रीजन में मैंने इस तरह से स्कूल नहीं देखा है। और शाहनवाज साहब की मैं बात करूं तो प्रोफेसर अहमद साहब को तो अपनी अंगूठी में जड़ लेना चाहिए हीरे की तरह। मतलब ऐसा प्रिंसिपल मैंने नहीं देखा अभी तक। मैं सामने तो खड़े को जो कह रहा हूं, मैं पीछे तारीफ करता हूं, और ये मेरे हिसाब से प्रोफेसर साहब को बहुत बड़ी किस्मत है कि इतना बड़ा हीरा उनको मिला है। इतनी मुश्किल से मिलेगा ये मैं बता दूं आपको, ये हीरा इतनी मुश्किल से मिलने वाला नहीं दोबारा दूसरा। तो स्कूल में मैंने आके जो देखा, मैंने प्रोग्राम को ऑब्जर्व किया, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, हम तो जब पैदा हुए हैं तो ना हमारे बदन पे कोई कपड़ा भी नहीं था, तो एक कपड़ा से एक इंसान बनने के लिए, बेहतर इंसान बनने के लिए, तो उसके लिए एक स्कूल जो मैंने साबरी पब्लिक स्कूल को मैंने देखा और इसको एनालाइज किया, तो एक बेहतर इंसान बनने के लिए दीनी तालीमी और दुनियावी तालीमी के लिए इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। और जिस एरिया में ये है, उस एरिया के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप बहुत खुद किस्मत वाले लोग हैं, जो आपको एक स्कूल और एक ऐसा प्रिंसिपल और एक ऐसा फाउंडर मेंबर जो आपको मिला है, वो कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि बरेली को, पूरे रोहिलखंड रीजन को मैं 25 साल से देख रहा हूँ। बिल्कुल, वाकई पूरे शहर को देख रहा हूँ। मेरा राममूर्ति 2002 हॉस्टल में आके मैंने ज्वाइन किया, उससे लेके आज तक मैं बरेली में हूँ। मेरा एक छोटा सा हॉस्पिटल है, मैं वहाँ बैठता हूँ। लोग हो सकता है मुझे जानते ना जानते, मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा हूँ, पर जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जो मैंने रीड आउट किया है, क्योंकि मेरे पास आने वाला जो लोग हैं रोहिलखंड से बाहर का बहुत ज़्यादा है, सिटी का कम रहता है। पर ये ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये आपके लिए ऐसा तोहफा है, खासकर ठिरिया जो यहाँ के लोग रहने वाले लोग हैं, वो उम्मीद नहीं करेंगे, और हो सकता है कि आगे इससे बेहतर ना मिले, तो जो अभी चल रहा है इसका फ़ायदा ज़रूर ले लें। और मैं आपको प्रोफेसर अहमद साहब को दोबारा इस चीज़ के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। जो काम कर रहे हैं रियली करते रहिए। अल्लाह आपको इस चीज़ के लिए सेहतमंद दे, दिमाग में और बेहतर चीज़ें आएँ। और प्रिंसिपल साहब का तो मैं फ़ैन हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो चीज़ उनके अंदर है बच्चों के लिए, आज तक बरेली में किसी स्कूल के ना तो प्रिंसिपल में है ना टीचर्स में है, जो मेरे हिसाब से शाहनवाज साहब जो देखते हैं, जो बच्चों के लिए करते हैं, इतनी हमदर्दी कोई नहीं दिखा। उनको चाहिए पैसा, चाहिए आप काम करिए, जाइए शाम को ट्यूशन पढ़ने मेरे यहाँ जाइए। ये फंडा है लोगों का। मेरे बच्चे भी हैं हार्टमैन से पढ़े हुए, मेरा बच्चा MBBS कर चुका है, बाहर US में है इस वक्त करके। पर प्रैक्टिकल चीज़ क्या है मैंने देखा, जो आप लोग दे रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं है। तो अल्टीमेट इसको करते रहिए। मेरी बहुत बहुत जो भी मेरी तरफ से जो भी मदद होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। और लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप वहाँ जाइए। अगर फाइनेंशियली किसी चीज़ कोई प्रॉब्लम तुम्हें किसी तरह से होती है,
तो अल्लाह ताला ने जिस लायक मुझे किया है मैं ज़रूर करूँगा इसके लिए, और मैं कोशिश करता हूँ और इंशाल्लाह करूँगा इस चीज़ के लिए। वाकई जिस तरह से साबरी पब्लिक स्कूल की आपने तारीफ़ की, प्रिंसिपल साहब की और सभी की, वाकई इससे जाहिर होता है कि आपको अच्छी परख भी है और अच्छा स्कूल जो है यहाँ पर ठेरिया निजावत खां में दिया गया है। आपका सर किस तरह से ताबुन रहता है और आज का प्रोग्राम किस तरह? मेरा नाम मोहम्मद गज़ाल सिद्दीकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई यहाँ करके, जैसा कि यहाँ देखा, और मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैं शाहनवाज़ सर के पड़ोस में रहता हूँ, मैं इनकी सरपरस्ती में रहता हूँ और इनकी दुआओं से मैं भी एक सोशल वर्किंग करता हूँ। जितने लावारिस मैयत या जनाजे आते हैं उनकी तदफीन है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सुबह 7 से 10 और रात को 9 से 11 टाइमिंग देता हूँ। जितने भी गरीब गुरबा पेशेंट हैं इनका इलाज वगैरह तो सब इन्हीं की सरपरस्ती में चल रहा है, और दुआ करते रहें हम कामयाब रहें और अल्लाह ताला इस स्कूल को भी हमारे कामयाब करे। शावेद हाशमी साहब, जिस तरह से आज का प्रोग्राम रहा, मैंने एक फाउंडेशन के बारे में भी जाना जिसमें एक बड़ा ताउन आपका भी रहता है जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी था। किस तरह का प्रोग्राम रहा, क्या कहेंगे? माशाल्लाह प्रोग्राम तो आप लोगों ने सब देख ही लिया, और खान साहब और शाहनवाज़ साहब ने जो जिस मकसद से ये इफ्तिदा करी थी इसकी, वो आज उनके बच्चों ने स्टेज पे ज़ाहिर कर दिया। सारे ज़िंदगी में गुजरने वाले मसाइल, ज़रूरतें और उनका हल दीन के हिसाब से जो उन्होंने ज़ाहिर करा है, बताया है, तो इससे साबित होता है कि दीन और दुनिया दोनों के इल्म उनको मिल रहा है। और मैं कुछ नहीं कहूँगा ज़्यादा, बस शाहनवाज़ साहब से कहूँगा कि जिस परवाज़ को आपने ज़मीन से शुरू करा था, इंशाअल्लाह वो आसमान की बुलंदियों को छुएगी और वहाँ से पर भी बरसाएगी, और उन वालिदैनों के लिए उनको लेना चाहिए, फ़िक्रमंद वालिदैन और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए वो परवाज़ इंशाअल्लाह आगे काम आ रहे हैं और आते इंशाअल्लाह रहेंगे इंशाअल्लाह। क्या कहना चाहेंगे सर, बहुत कम शब्दों में क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? ये मैं खुद ही इसका फाउंडेशन मतलब वालिद हैं। जी जी, मैं उनका सबसे छोटा बेटा हूँ। जी जी, 2002 से इस चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह उसी में कोशिश कर रहे हैं। ये सब आपके सामने ही है जो आपने अभी देखा है, और बेहतर करने की कोशिश और करी जाए। चलिए इंशाअल्लाह और बेहतर होगा। कुछ लाइन, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं ये कहना चाहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे फाउंडर साहब शाहनवाज़ साहब सभी के बारे में तो डॉक्टर नसरुद्दीन साहब ने इतना कुछ कवर कर लिया है कि शायद कोई अल्फाज बचे नहीं हैं, और क्योंकि आपने 2 अल्फाज कहने के लिए कहा है तो ज़्यादा स्कोप है ही नहीं। मैं सबसे ये अपील करूँगा कि रमज़ान महीने के लिए जो इनिशिएटिव लिया है प्रिंसिपल सर ने, उसमें बढ़ चढ़ के लोग ताउन करें और इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे हिंदुस्तान में ऐसे इदारे को कायम करें। माशाल्लाह सर, बहुत शॉर्ट में क्या बोलना चाहेंगे आज के लिए? मैं अब्बा हुजूर के लिए ये शेर कहूँगा कि कश्तियाँ गैरों की साहिल पे लगाने वाले ऐसे देखे ना कहीं साबरी घराने वाले। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। 2 लाइन आपकी भी। जी, साबरी पब्लिक स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल है। यहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि दीनी तालीम यहाँ पर बहुत अच्छी दी जा रही है। और मैं सारे पेरेंट्स से यही कहूँगा कि यहीं पर एडमिशन कराएं अपने बच्चों का, और मैं भी अपने एक बच्चे का एडमिशन अब यहाँ कराने जा रहा हूँ। बहुत खूब। दीनी और दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे भी 2 लाइनें ज़रूर सुनना चाहूँगा, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद वसी GST डिपार्टमेंट से हूँ, मैं यहीं बरेली से ही, और मेरी 2 बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं, एक जोहा वसी, ज़ारा वसी। और मेरा जो मेन मकसद था उनको दीनी के साथ साथ दुनियावी तालीम और दीनी तालीम एक साथ कराने की थी, और वो मेरा लगता है मकसद पूरा हो गया। ठीक है, लेकिन अब मैं थैंक यू कहूँगा। आज मुझे साजिद सर की कमी थोड़ी खली है जी। ठीक है, साजिद सर होते तो थोड़ा प्रोग्राम में तो वैसे बहुत अच्छा प्रोग्राम था, लेकिन साजिद सर होते तो 4 चांद और लग जाते इस प्रोग्राम के अंदर। चलते चलते कोई मैसेज आप की तरफ से? माशाल्लाह बहुत अच्छा स्कूल दिया आपने, जिस तरह से डॉक्टर नसरुद्दीन साहब ने कहा। यहाँ पर हमने कोशिश की है जी कि फ़ानी आलम फ़ानी से लोगों को आलम गैर फ़ानी में जोड़ा जाए, बेशक। और उससे ये हुआ कि लोग जो हैं यहाँ भी साबित कदम हैं और अल्लाह के रूबरू भी बेहतर कर पाएंगे। वाकई। चलते चलते मैं प्रिंसिपल साहब से एक बात जानना ज़रूर चाहूँगा कि सर, मैं देख रहा था आपने एक फ़ाउंडेशन का नाम लिया और बहुत सारे ज़रूरतमंद बच्चों को आपकी तरफ से बिल्कुल फ्री में तालीम दी जाती है। उस फाउंडेशन किस तरह से काम करता है और आगे की क्या प्लानिंग है स्कूल की?
जी, एडहोक फाउंडेशन एक्चुअली जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इसका मकसद है कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है और जिसके ख़ास तौर से सिंगल मदर्स को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं और जो नीडी पेरेंट्स हैं उनको हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं, प्रेफरेंस देते हैं CBSE स्कूल में। और इसके लिए हम लोग ज़कात को सेंट्रलाइज़ करते हैं, यानी हम स्कूल अकाउंट में, जिस स्कूल में भी बच्चा पढ़ेगा उसके अकाउंट में, स्कूल अकाउंट में ज़कात का पैसा जाता है और उस बच्चे की पूरी मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। मेंटरशिप भी लेते हैं, यानी वी आर नॉट स्पॉन्सिंग, वी आर टेकिंग मेंटरशिप ऑल्सो। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेशन में हम लोगों ने 67 बच्चों को बरेली और रामपुर के स्कूल्स में उनका CBSE और इंग्लिश मीडियम स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन कराया और स्टडी कंप्लीट कराई। हम लोगों ने 9,87,000 ज़कात मिला था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक एक पैसे का एजुकेशन में इन्वॉल्व किया, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब तालीम जो है ना, अगर मेरा सबसे बड़ा एक दरियाफ्त रहता है, सबसे बड़ा एक कोशिश रहती है कि हज़ारों करोड़ ज़कात के बाद भी इस कौम में मुफलिसी क्यों है। तो अगर हमारे पास अल्लाह ताला ने एक सोर्स दिया है ज़कात का, उसको हम सही पावरफुल तरीके से इस्तेमाल कर सकें तो हम इंशाअल्लाह जो ये गरीबी वाली जो बात आती है वो इंशाअल्लाह एजुकेशन से ही दूर होगी। सिर्फ यही हमारा मोटिव है, इसके अलावा कोई मोटिव नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। मोज़म्बिक के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।